नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज से आईबीपीएस आरआरबी पीओ के लिए प्रीलिम्स के पेपर लगने शुरू हो गए हैं। फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का आज का पेपर हो चुका है। तो इस वीडियो में हम आपको फर्स्ट शिफ्ट के कंप्लीट जो क्वेश्चंस आए हैं वो डिस्कस करेंगे। एग्जैक्ट वही क्वेश्चंस आपको बताएंगे जो कि एग्ज़ाम में आए हैं। इसके अलावा पूरे पेपर का एनालिसिस करेंगे, पेपर का लेवल क्या रहा, पेपर का पैटर्न क्या रहा, क्या कुछ नया देखने को मिला। तो वीडियो में बने रहें। अगर आपके नेक्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम है तो आपके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो में बने रहें ताकि आपको एक आइडिया लग जाए किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आपकी क्वांट सेक्शन की। तो क्वांट में कौन कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 5 क्वेश्चंस देखने को मिले, जहाँ पर एक तो डायरेक्ट नेगेटिव कांस्टेंट वाला था जिसमें आप डायरेक्ट देखते ही CND अप्लाई कर सकते हो। बाकी 4 से 5 क्वेश्चन थे जिनमें आपको x और y की वैल्यूज़ निकाल के कंपेयर करना था, वो भी आसानी से हो जाता। इसके बाद में 2 DI आए थे जो कि पाई चार्ट आपको दिए हुए थे। जो एक क्वेश्चन था उसमें इस तरीके से बांटा गया था पाई चार्ट को, और शिफ्ट 1, शिफ्ट सेकेंड, शिफ्ट 4, शिफ्ट 5, शिफ्ट 6, 6 शिफ्टों का डेटा दिया हुआ था। और उनका डेटा जो है आपको टोटल जो कैंडिडेट्स दिए हुए थे किसी एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले 5500 कैंडिडेट्स थे। और शिफ्ट 6 शिफ्ट में ये पूरा पेपर हुआ। तो 5500 जो टोटल ओवरऑल कैंडिडेट्स थे, इसके आधार पर जो अलग अलग शिफ्ट में कैंडिडेट्स अपीयर हुए उनकी संख्या का परसेंटेज दिया हुआ था, और उसमें ही आपको एवरेज या फिर 2 शिफ्ट के कैंडिडेट्स का अंतर, या फिर जो पास होने वाले, उत्तीर्ण होने वाले कैंडिडेट्स हैं, असफल होने वाले कैंडिडेट्स की संख्या, इस तरीके से आपको क्वेश्चंस बना करके दिए गए थे। 5500 कैंडिडेट्स उस क्वेश्चन में ओवरऑल दिए थे। दूसरा जो पाई चार्ट आया था उसमें भी कुछ इस तरीके से डेटा दिया हुआ था। ये 6 में डिवाइड किया हुआ था पूरा, और परसेंटेज में वैल्यूज़ दी हुई थी। और फिर आपको जो डेटा दिया हुआ था उसके अंतर्गत आपको इन परसेंटेज में जो एवरेज निकालना, या जो भी इसके अंदर कैंडिडेट्स थे फीमेल और मेल, उनकी संख्या निकालना, उनमें डिफरेंस निकालना, इस तरीके से जो है आपको ओवरऑल DI के पूरे 5 से 6 क्वेश्चंस आपको सोल्व करने थे। इसके बाद में आपका अरिथमेटिक की अगर बात करें तो 10 क्वेश्चंस थे। कौन कौन से क्वेश्चंस थे एग्जैक्टली तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन एज के 2 क्वेश्चंस थे जिसके अंतर्गत आपको एज दी हुई थी, और एक जने की एज दी हुई थी, और उनमें आपस में जो उनके भाई या बहन थे उनके मतलब साथ में जो डेटा दिया हुआ था, और उस डेटा के आधार पर आपको एज निकालनी थी। x + 8, x - 8 6 इस तरह की इक्वेशन बन रही थी, और इसमें दोनों का जो कंबाइन जो टोटल दिया हुआ था वो 100 था। तो x की वैल्यू निकाल करके आपको इस तरीके से सोल्व करना था। एक क्वेश्चन इस तरीके का था। मिक्सर के 2 से 3 क्वेश्चन थे जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो दिया था 7:1, और फिर इसमें 24 लीटर मिक्सर निकाल लिया तो 7:1 ही रहेगा रेशियो। और फिर उसके बाद इनिशियल जो वाटर की आपको वैल्यू पूछी गई थी, और इसके अंदर ओवरऑल 24 लीटर निकालने के बाद रेशियो यही था, और एक वैल्यू दी हुई थी जिसके आधार पर 80 लीटर, टोटल इसका 80 लीटर हो रहा था ये। और उसके आधार पर आपका जो वाटर की वैल्यू है, प्रारंभिक जो इसकी मात्रा है वो 10 लीटर थी। क्वेश्चन में इस तरीके से पूछा गया था कि जैसे आपने 10 लीटर निकाल लिया तो वहाँ ऑप्शन 2 आपके स्टेटमेंट दिए हुए थे कि वाटर की जो पहले स्टेटमेंट में वाटर की आपको जो मात्रा है वो निकालनी थी। दूसरे स्टेटमेंट में 10 लीटर इस तरीके से दिया हुआ था। फिर ऑप्शंस जो दिए हुए थे उसमें ये दिया हुआ था कि ये जो आपका पहला जो आपका परिणाम है कंक्लूजन फर्स्ट, इसको कंक्लूजन फर्स्ट दिया था, इसको कंक्लूजन सेकंड दिया था। तो कंक्लूजन फर्स्ट इज़ ग्रेटर देन 2, या फिर कंक्लूजन 1 बराबर है कंक्लूजन सेकंड के। इस तरीके से आपको ऑप्शंस
दिए हुए थे। ये पैटर्न अब की बार खूब देखने को मिला कि आपको जो क्वेश्चन दिए जा रहे हैं चाहे सिंप्लीफिकेशन के भी हो, तो उसमें इस तरीके से दिया हुआ था कि पूरे डेटा दे दिया एक बार में, उसके बाद में 2 कॉन्क्लूजन दे दिए। पहले कॉन्क्लूजन में आपको कुछ वैल्यूज़ देके कैलकुलेशन करवाई गई, दूसरे कॉन्क्लूजन में एक पर्टिकुलर कुछ भी वैल्यू दे दी डिजिट्स में। फिर इन दोनों कॉन्क्लूजन्स की आपका जो आंसर निकल के आ रहा है उसके आधार पर आपको तुलना करनी थी कि पहला कंक्लूजन उसके सेकंड के बराबर है या छोटा है या नाइदर नोर। इस तरीके से आपको ऑप्शंस दिए हुए थे। ऐसे सिंप्लीफिकेशन के ऐसे क्वेश्चंस थे, उनमें भी यही दिया हुआ था। अब बात करते हैं रेशियो और प्रोपोर्शन के। आपके कुछ क्वेश्चंस दिए हुए थे जिसमें आपका कुछ रेशियो दिए हुए थे और वैल्यूज़ आपको उसमें सोल्व करनी थी। 2 से 3 क्वेश्चन थे इजी से। प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चंस थे जिसमें कि आपको जो अंकित मूल्य है वो प्लस 1500 यानी सीपी से 1500 ज़्यादा अंकित किया गया है, फिर 1900 रुपये कम में बेचा तो उसको इतनी हानि हुई, यानी आपकी 40% की हानि हुई। इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ था। फिर ओवरऑल आपको सीपी निकाल के और फिर उसको लाभ होने की स्थिति में अगर वो अंकित मूल्य पर ही बेचता, यानी जो प्लस 1500 करके अंकित मूल्य लिखा गया है, अगर उसी मूल्य पर बेचता तो आपको कितना प्रॉफिट होता वो पूछा गया था इस क्वेश्चन में। प्रॉफिट लॉस के 1-2 क्वेश्चंस थे। इसके अलावा SICI पे 2 क्वेश्चंस थे। 1 से 2 आप मान सकते हैं जिसके अंदर आपको सिंपली वैल्यूज़ निकालनी थी। इसी तरीके से जो एज वाला क्वेश्चन था इसका हमने पहले ही डिस्कस कर दिया, वो पूरी इक्वेशन बन रही थी। मिसक्लेनियस इस तरीके से क्वेश्चंस थे, अब उनको आप सिंप्लीफिकेशन की कैटेगरी में रख सकते हो। अप्रोक्सीमेशन और सिंप्लीफिकेशन के डायरेक्ट कोई क्वेश्चंस नहीं आए थे, जैसे कि पहले आते रहे हैं कि बहुत सारी वैल्यूज़ को सोल्व करना पड़ता था आपको, रूट, अंडर रूट, स्क्वायर, ये सब सोल्व करना पड़ता था। लेकिन इस बार जो क्वेश्चंस आए थे उनमें आपको जैसे एक थोड़ी लैंग्वेज दी हुई थी और उनमें आपको A, B और C में कुछ रिलेशन दिया हुआ था, ठीक है। फिर 2 स्टेटमेंट दिए हुए थे। स्टेटमेंट 1 यहाँ पर थोड़ा अच्छे से समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे A, B और C 3 आपको कुछ कांस्टेंट दे दिए या वेरिएबल दे दिए। अब वेरिएबल दे दिए, इनके आधार पर इनमें कुछ रिलेशन दे दिया, फिर एक स्टेटमेंट दे दिया, दूसरा स्टेटमेंट दे दिया। फिर इस स्टेटमेंट में A और B के बीच में या A या C के बीच में कुछ रिलेशन बता दिया, जैसे A प्लस B की वैल्यू दे दी और उसके आधार पर आपको C की वैल्यू निकालनी थी। इसी तरीके से A और C की वैल्यू A और B में इसमें कोई दूसरा रिलेशन देके C की वैल्यू निकालनी थी। फिर इन दोनों वैल्यूज़ को ऑप्शन में कंपेयर करना था। ऑप्शन में इस तरीके से ऑप्शन दिए हुए थे कि आपका जो कंक्लूजन फर्स्ट है यानी स्टेटमेंट फर्स्ट है वो उसकी वैल्यू ज़्यादा है सेकंड से, या सेकंड लेस देन इक्वल्स टू है। इसके अलावा नाइदर नोर की भी कंडीशन दी हुई थी, इक्वल्स टू की कंडीशन दी हुई थी। इस तरीके से ऑप्शंस थे और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिले, लगभग 6 से 7 आप मान सकते हैं। एक परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन था जिसके अंदर आपको हेड और टेल यानी नंबर ऑफ 3 आपको मतलब सिक्के दिए हुए थे। 3 सिक्कों वाले क्वेश्चन था, 3 सिक्के दिए हुए थे। इन तीनों को एक साथ उछालने पर जो कंडीशंस बनती टोटल, उसमें 3 हेड आने की, कम से कम 3 हेड आने की प्रोबेबिलिटी पूछी गई थी, जिसका कि जहाँ तक कि जो सही आंसर है वो 1/2 निकल के आ रहा था। इस तरीके का आपको क्वेश्चन दिया हुआ था, जैसे कि हेड आएगा, दूसरे में हेड, तीसरे में हेड, चौथे में टेल। इसी तरीके से हेड 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 और हेड, इसी प्रकार से पहले टेल आ गया, फिर हेड आ गया, और फिर एक आपकी स्थिति बन सकती है कि हेड आ गया, टेल आ गया, फिर हेड आ गया और फिर हेड आ गया, और एक और स्थिति बन सकती है। मतलब इस तरीके से आपको स्थिति बनानी थी परमुटेशन कॉम्बिनेशन की। इसका आंसर कुछ डिफरेंट भी हो सकता है, जो जिन कैंडिडेट से हमने क्वेश्चंस लिए हैं उनके हिसाब से इसका आंसर 1/2 था, लेकिन इसका कुछ चेंज भी हो सकता है। तो आप इस क्वेश्चंस को कर सकते हैं कि 3 सिक्के हैं, इनको एक साथ उछालना है।
तो 3 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, सॉरी यहाँ पर 3 सिक्के हैं, तो यहाँ पर हमने पहले जो डिस्कस किया उसमें 4 ले लिए थे, तभी थोड़ा डिफरेंस हो गया। यहाँ पर 2 हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, कम से कम 2 हेड होने चाहिए, तो इस तरीके से आपकी प्रोबेबिलिटी बनेगी, इसीलिए थोड़ा उसमें डिफरेंस आ गया। टोटल 8 होगी पोजीशंस, 8 तरीके होंगे, उनमें से 4 तरीके होंगे आपके हेड आने की प्रोबेबिलिटी होगी, तो कुल मिला के आपके 1/2 इसका आंसर आएगा। तो उन कैंडिडेट्स का सही था, तो ये थोड़ा सा डिस्कस करते वक्त इसमें ठीक है। आगे बढ़ते हैं रीजनिंग में। तो ये लगभग 40 क्वेश्चंस हो गए हैं, कुछ एक आध क्वेश्चन अगर छूट भी गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। रीजनिंग की अगर बात करें तो मिसिंग सीरीज के 4 क्वेश्चंस थे, जिनमें ज़्यादातर जो क्वेश्चंस थे उनमें पॉइंट्स में वैल्यू दी हुई थी, जैसे कि 15 है, उसके बाद में 26 है, फिर 35.5 है, और आगे जाके जैसे 57.5 है, फिर अगला नंबर पूछा गया था। यानी पॉइंट्स वाले 2 से 3 क्वेश्चन थे, और इसके अलावा भी मिसिंग सीरीज़ के 2-3 क्वेश्चन और थे, तो आप 4 से 5 क्वेश्चन मिसिंग सीरीज़ के मान सकते हो। इसके अलावा लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट के, एक तो डायरेक्ट सीधा लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट था, जिसमें लगभग 28 कैंडिडेट्स एक रो में बैठे हुए थे, लगभग 28 या ज़्यादा, कम ज़्यादा भी हो सकते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स थे, ABCDNLF इस तरीके से था, JKLMN, इस तरीके से 25 से ज़्यादा कैंडिडेट्स थे, उनकी पोजीशंस दी हुई थी, और 5 से 6 क्वेश्चन पूछे गए थे उनकी पोजीशन को लेके कि N जो है वो L की किस दिशा में बैठा है, कितने, इसके 5 से 6 क्वेश्चन थे। एक सिटिंग अरेंजमेंट था जिसमें कि सिंपली आपको जे के और इनकी मतलब कैंडिडेट्स की जो है पोजीशंस दी हुई थी, और उसके आधार पर आपको उसमें 5 से 6 क्वेश्चन दिए हुए थे, जहाँ पर आपको बताना था कौन किसके पास बैठा है, कौन किसके दूर बैठा है, ये मतलब इस तरीके से कॉम्बिनेशन जो बन रहे थे वो पूछे गए थे। अगला जो पजल्स आए थे, पजल्स के अंदर आपको लगभग 5 से 10 क्वेश्चंस थे पजल के, 5-5 के 2 पजल आए थे, और पजल इतने भी टफ नहीं थे। फ्लोर पजल था एक तो फ्लोर पजल था, जिसके अंदर अलग अलग फ्लोर्स दिए हुए थे, और उसमें कैंडिडेट्स की नाम दिए हुए थे, और फिर ये पूछा गया था कौन से फ्लोर पर कौन स्थित है या किसकी पोजीशन कहाँ है। इस तरीके से फ्लोर पजल आया था। एक सिंपल पजल आया था, जिसमें भी आप बहुत इजी तरीके से कर सकते थे, लेकिन थोड़ी लैंग्वेज जो है वो ज़्यादा थी, यानी कि क्वेश्चन की जो आप देखें टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस देखने को मिले पजल्स में। और इसके बाद में इनइक्वलिटी के 5 क्वेश्चंस थे जो कि बहुत ही सिंपल थे, जिसमें से शायद एक में नाइदर नोर था और 2 में आइदर और का केस लग रहा था। बाकी के 2 से 3 क्वेश्चन थे वो डायरेक्ट ही आपके सोल्व हो जा रहे थे, बहुत ही इजी क्वेश्चंस थे। इसके अलावा कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस भी आए थे, जिसमें एक तो जैसे कि वो आते हैं आपके कोडिंग वाले क्वेश्चन, जिसमें कि A, B, X, जैसे कि वो आपके कोडिंग के क्वेश्चंस जो एडवांस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिनके अंतर्गत एक पहले आप अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर का एक क्वेश्चन, अल्फ़ाबेटिक जो एक आपकी कोडिंग का क्वेश्चन था, जैसे कि एक इंग्लिश का अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर का एक क्वेश्चन था, जिसमें कोई इंग्लिश में कोई वर्ड दिया हुआ था कुछ भी, और उसमें ये पूछा गया था कि इनमें कितने ऐसे वर्ण हैं जिनके बीच में उतने ही वर्ण हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन थे। और कोडिंग डिकोडिंग की बात करें तो आपके डायरेक्ट वो वाले क्वेश्चन थे जिनमें कि आपको सिंबॉलिक लैंग्वेज में क्वेश्चन दिया हुआ था, जैसे कि कुछ भी इस तरीके से सिंबॉलिक लैंग्वेज दी हुई थी, जैसे और 2 से 3 जो स्टेटमेंट दिए हुए थे, उनके आधार पर आपको जैसे कुछ मीनिंगफुल बनाना था, जैसे गुड, प्योर, ऐसे वर्ड आपके सामने निकल के आ रहे थे। यानी कुल मिला के आपको
ये पता करना था कि गुड के लिए कौन सा सिंबल या कोडिंग यूज हुई है, इसी तरीके से प्योर के लिए या स्कूल वर्ड के लिए कौन सी कोडिंग यूज हुई है। इसमें भी आइदर और के केसेस 2-3 में थे। ये एक नया चेंज देखने को मिला कि आपके कोडिंग डिकोडिंग में आइदर और के केस देखने को मिले। तो आप समझ गए होंगे, जैसा कि हमें कैंडिडेट ने बताया उसके हिसाब से हमने आपको कोडिंग डिकोडिंग और ये सारे क्वेश्चंस बताने का प्रयास किया है। हो सकता है कुछ एक क्वेश्चंस जो हैं वो अभी भी मिस हो गए हों, क्योंकि मेमोरी बेस्ड कुछ क्वेश्चंस स्वाभाविक भी है कि मिस हो जाए। तो दोस्तों ये थे सारे क्वेश्चंस। आने वाली शिफ्ट के क्वेश्चंस भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।